हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ मेरी पैकिंग एंड कल मैं जा रही हूँ मेरे मायके जमशेदपुर। आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ सारा आप वही सब देखेंगे जो कल जाने की जो तैयारी करनी है। एंड हालांकि हर बार ओके हालांकि हर बार ऐसा होता है कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलती हूँ कि मैं मायके जा रही हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। बट इस बार एनर्जी लो है, थोड़ी नहीं बहुत लो है एंड वो एक्साइटमेंट नहीं है जब मायके जाने का। और बट जाना था, टिकट्स वगैरह सारे हो चुके हैं एंड 2 साल से तीज मैं गुवाहाटी में ही कर रही हूँ। लास्ट ईयर कोविड की वजह से एंड लास्ट ईयर जस्ट मेरी डिलीवरी हुई थी उसकी वजह से। 2 साल के बाद इस बार मैं फिर मायके जा रही हूँ तीज के लिए एंड बहुत एक्साइटेड थी मैं। पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत कुछ सोचा था, बहुत ज़्यादा खुश थी। बट ये मतलब होता है ना कि ठीक है, मतलब अब वो एक्साइटमेंट नहीं है। द थिंग इज़ कि मेरी 3 कज़न्स हैं, मतलब मेरी मम्मी के मायके साइड से कज़न्स हैं। हम लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा है, लाइक हम लोग में बहुत प्यार है, बहुत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो वो भी आने वाले थे इस बार तीज में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो सब आ रहे हैं और उनसे ना लास्ट 2-3 साल से मिलना नहीं हुआ है कोविड के जगह वजह से। फिर उसमें मेरी एक कज़न की प्रेगनेंसी थी, एक कोविड में, फिर एक कोविड में मेरी प्रेगनेंसी थी, ऐसे वैसे करके वो रहते हैं बाहर छत्तीसगढ़ पे। तो उस वजह से उनसे मिलना नहीं हुआ है। हाँ, एक कज़न से मिलना हो गया था, सेकंड नंबर वाली से, क्योंकि लास्ट टू लास्ट जब मैं मायके गई थी तब मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी एंड उनका जो काम क्रिया होता है उसमें वो आई थी, तो उससे बाय लक मिलना हो गया था। एंड वो भी ये क्योंकि उसकी शादी में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि जस्ट मेरी डिलीवरी हुई थी। लास्ट नवंबर उसकी शादी हुई थी, अगस्त में इवान बॉर्न हुआ था, तो सी सेक्शन था और उस टाइम पे भी थोड़ा कोविड का ऐसा सीन चल रहा था, तो ट्रैवल करना बेबी, इतने छोटे बेबी को लेके सेफ़ नहीं होता, तो इस वजह से उसकी शादी में अटेंड नहीं कर पाई थी। बट लास्ट नहीं, मतलब जनवरी में मैं उससे मिली थी नानी के काम के लिए, वो जमशेदपुर आई थी तब। इस बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने काफ़ी कुछ प्लान्स किए थे कि इतने टाइम से मिलना नहीं हुआ है एंड उसकी पहली तीज है शादी के बाद, तो वो भी एक्साइटेड थी, हम सब भी एक्साइटेड थे कि सब मिलेंगे, अच्छे से तीज मनाएंगे, मिलजुल के पूजा पाठ करेंगे, उपास करेंगे, सब कुछ लाइक इन जनरल जो बहनें होती है ना, जो दूर दूर शादियों के दूर दूर हो जाती हैं एंड ऐसा कुछ ओकेशन में होता है कि उस ओकेशन में वो सब मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स होती हैं। आई नो आप सब ये चीज़ जानते होंगे। तो बस ऐसे ही हमारे प्लान्स बन रहे थे, हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड थे, फटाफट हमने टिकट्स कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। बट ये जितने भी प्लान्स थे ये हमारे प्लान्स थे एंड उसको कुछ और मंजूर था, उसका प्लान कुछ और था एंड था, मतलब प्लान्स बन रहे थे बट ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। लास्ट मेरी उससे बात हुई थी, मतलब सब कुछ कि आपके टिकट्स हुए नहीं हुए, क्या हुआ। तो जिसकी ये पहली तीज थी, जिसकी नवंबर में शादी हुई थी और उसकी ये पहली तीज थी, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी तीज सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया एंड बहुत बड़ा झटका है हमें मिला ये एंड बहुत जल्दी वो चली गई। सडन कुछ ऐसा हुआ, कभी होता है ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, मतलब ये हो गया एंड जो हमारे प्लान्स थे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ वहीं थम सा गया, सब कुछ रुक गया एंड कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत मतलब आई डोंट नो उसकी फैमिली इस चीज़ को कैसे संभाल रही है, बहुत टफ़ है, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ क्योंकि हमारे लिए इतना टफ़ हो रहा है। हम बीच बीच में मिलते हैं बट हाँ, हम फ़ोन में रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे, तो हम बीच बीच में ही मिलते हैं। हम लाइक साल में एक बार मिल लिए तो मिल लिए, या 2 साल तक नहीं मिलते। बट एक होता है ना कि मिलना ज़रूरी नहीं है, बट आपका जो लव होता है, बॉन्ड होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारा बॉन्ड वैसा था। बट उसको अच्छा नहीं लगा एंड उसने उसे अपने पास बुला लिया एंड ये बहुत बड़ा लॉस है। एंड इस चीज़ को मतलब अभी भी ऐसा होता है क्योंकि थर्ड तक भी ऐसा था कि थर्ड तक भी वो लड़की अपने स्टेटस अपडेट कर रही थी, लाइक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, फोर्थ को भी सब कुछ नॉर्मल था। कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था, हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे सपने में कि फोर्थ तक जो एकदम ठीक है, सिक्स्थ को घर उसकी
बॉडी आएगी वो जा चुकी होगी। सो ये सारा हुआ। अभी ऐसा है कि इस चीज़ के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ब्लेम करेंगे भी तो जो लॉस है वो हो चुका है। वो लॉस रिकवर नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकती। बट यही सारा रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी जो प्लानिंग्स थी, जो एक्साइटमेंट था जाने का, जमशेदपुर जाने का, तीज का, वो वैसा नहीं है। एंड या बट अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। एंड मौत से कड़वा कोई सच नहीं है। एक्सेप्ट करना है, जैसे भी करना है। टफ़ है, टफ़ लाइक ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट धीरे धीरे अभी उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट यार बहुत जल्दी था उसके लिए चले जाना, बहुत जल्दी था। बट वो देख रही होगी, ऊपर से देख रही होगी, जहाँ भी है वो देख रही होगी, और वो अपनी फैमिली को हिम्मत देगी, क्योंकि वो लड़की ऐसी थी, वो अपनी फैमिली का बैकबोन थी। उनके फैमिली में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो थी। किसी में सबसे ज़्यादा हिम्मत था, चाहे गलत को बोलने का, गलत में आवाज़ उठाने का, या किसी को हिम्मत देने का, या किसी को सपोर्ट करने का था, वो वैसी थी। सो पता नहीं भगवान ने क्यों उसे इतनी जल्दी उसको अपने पास बुला लिया कि वो अपनी मैरिड लाइफ भी अच्छे से वो पूरी ना इंजॉय नहीं कर पाई। बहुत पढ़ाई की उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब जब सब कुछ हो गया था, मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम से उसका लाइफ चेंज हो जाता, तो जिस दिन उसका एग्ज़ाम था उस दिन वो चली गई। बहुत अनफेयर हुआ उसके साथ, एंड हमें भी पता है। एंड इस तरीके से किसी का जाना, ये नेचुरल क्या हुआ है, क्या ये सब हम जानते हैं। बट अब उस चीज़ में बात करने का या उस चीज़ को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसको जाना था वो चला गया एंड वो वापस नहीं आएगा। सो ये इस चीज़ को जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा खुद को हर्ट होगा, दुख होगा। तो बस यही रीज़न है कि इस बार मतलब मेरा वो एक्साइटमेंट नहीं है। एंड हम जाना चाहते थे, बट यहाँ से इतनी दूर से ना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तुरंत जाना और बच्चे को लेके जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो इस बार हम जो प्लान था जमशेदपुर का, वो सिर्फ जमशेदपुर का प्लान नहीं है। हम जिस दिन हम 19th को हमारी ट्रेन है, एंड 20th को आई गेस इवनिंग तक हम जमशेदपुर पहुंचेंगे, एंड 21st फिर मॉर्निंग में हम जाएंगे, उसके घर के लिए निकलेंगे, ट्रेन है हमारी। सो वहाँ से ये सब कुछ करके, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम नहीं पहुंच पाए, बट ठीक है, एक बार जाके मिलना बहुत ज़रूरी है उनकी फैमिली से, सो बड़ी मम्मी सबसे। तो बस अभी हम यही सारा प्लान है। तो आज थोड़ा बहुत मैं जो भी पैकिंग वैकिंग करनी है, क्योंकि मैं खुद की ज़्यादा पैकिंग मेरी नहीं रहेगी, बट हाँ तीज के लिए है तो आपको थोड़ा ज्वेलरी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है। एंड बट ईवान की पैकिंग काफ़ी ज़्यादा करनी है। एंड क्योंकि 20th को हम इवनिंग तक पहुँचेंगे, एंड 21st अगेन मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है छत्तीसगढ़ के लिए। तो मुझे इस तरीके से पैकिंग करना है कि जो चीज़ मुझे जमशेदपुर में छोड़ना है वो मैं एक बैग में कर लूँ, एंड एक बैग ऑलरेडी मैं यहीं से रेडी करके ले जाऊँ बिलासपुर के लिए, ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो कि यार ये सामान निकालना है, ये हटाना है, वो सारी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो बस वही सारा कुछ मैं करने वाली हूँ। एंड ठीक है यार, बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए आगे मिलते हैं। मेरा काम स्टार्ट करने के पहले मैंने सोचा कि मैं पहले इवान को नहला देती हूँ, तो मुझे कुछ एक काम आ गया, मैं वो करने में बिज़ी हो गई। तो उसका मैंने कपड़ा खोला, वैसे मुझे काम याद आ गया तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हो गई। सो ये देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो मेड को देखता है कि वो किस तरीके से पोछा लगाती है। सो उसने देख के इतने अच्छे से एडप्ट कर लिया है उस चीज़ को कि वो कॉर्नर कॉर्नर पे जाके हाय वो पोछा लगा रहा है। एंड क्योंकि मम्मी दूसरे दिन में स्टिचिंग कर रही है तो उसको कहीं से टुकड़ा कपड़ा मिल गया है कतरन का, तो वो कपड़ा उसने पकड़ा है और वो कॉर्नर कॉर्नर पे जाके पोछा कर रहा है। हाय इतना अच्छा से मतलब मेरे बच्चे ने ट्रेनिंग ली है। टू माई फ्यूचर डॉटर इन लॉ, यू आर वेलकम। अरे कहाँ लटकेगा, गिर तो जाएगा, वहाँ पे गिर जाएगा बेटा, कॉर्नर लग जाएगा इवान।
मम्मी स्टिचिंग कर रही है तो इवान अपनी नानी को स्टिचिंग करने नहीं दे रहा है। इवान के कपड़े आयरन करने के बाद फिर मैंने लंच बनाया एंड देन इवान को लंच कराया और हमने भी लंच किया। उसके बाद इवान को सुलाते सुलाते, क्योंकि वो लंच करने के बाद सोता है, तो उसको सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई। देन शाम को उठ के हमने शाम का चाय वाय पिया एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने मीशो से बाय की थी। ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो बटन है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है। मतलब वो बटन कार्डबोर्ड का बटन दिया हुआ है जो ना टूटा नहीं है, जो पानी की वजह से ना गल के ख़त्म हो गया है। सो मैं वो सारा चेंज कर रही हूँ एंड देन वो काम करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पैकिंग स्टार्ट की। जो अंधेरा हो गया था, शाम हो गया था मुझे पैकिंग स्टार्ट करते, बट ऑप्शन नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी ये सारा काम करना था बिकॉज़ नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग की हमारी ट्रेन थी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है सारा काम मुझे रात में कंप्लीट करना था। सो पैकिंग तो चल ही रही थी, उसके साथ बीच बीच में फिर डिनर बनाया, फिर इवान को डिनर कराया, हमने डिनर किया एंड फिर मम्मी किचन वगैरह समेट दी एंड फिर इवान को सुलाया। तो पैकिंग के साथ साथ ये सारा काम भी चल रहा था। वो सारे क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किए हैं। सो यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल पैकिंग ही कर रही हूँ। ये जो व्लॉग है ना, ये तीज के पहले का व्लॉग है एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बहुत ज़्यादा, बट जो तीज के बाद का व्लॉग्स है, लाइक तीज वाला व्लॉग है, वो मैं डिले नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो वाले व्लॉग्स मैंने साथ ही साथ में अपलोड कर दिए हैं। बट उसके पहले के कुछ ऐसे व्लॉग्स हैं जो मैं शूट करके रखी थी बट वो अपलोड नहीं हुए हैं, तो वो सारा अब मैं धीरे धीरे क्लियर कर रही हूँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। एंड ये वाला है अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मेरी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। तो सुबह उठ के फाइनली मैं अपना फाइनल पैकिंग कर रही हूँ एंड मम्मी किचन में रास्ते के लिए टिफ़िन वगैरह की तैयारी कर रही है। सो गाइज़, ये जो व्लॉग है यही था और अभी ये व्लॉग फ़िलहाल मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग है। सो मेक श्योर अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड पीछे से मेरे बेटे को बहुत बुरी वाली कोल्ड एंड कफ हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा कफिंग कर रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू व्लॉग के साथ। काफ़ी व्लॉग्स हैं जो शायद अब मैं ट्राई करूँगी बैक टू बैक अपलोड करके अपना जो फ़ोन का भी स्पेस है वो क्लियर करने का। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।